हमारा आज का विषय है कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें। तो आप कहेंगे कि हम लोग तो ऑलरेडी खुश हैं प्रभु जी, हमें कुछ अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़े बहुत खुश हो सकते हैं, परंतु क्या हम पूर्ण रूप से खुश हैं? तो इसका आंसर ये है कि शायद हम सब अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश नहीं रह पाते। उसका कारण क्या है और हम किस प्रकार से पूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इस संसार में हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उन सब का उद्देश्य होता है कि अल्टीमेटली हमें उस चीज़ से प्रसन्नता मिले। अगर हमें उस चीज़ से प्रसन्नता नहीं मिलेगी तो हम उस चीज़ को कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं, बट अपने जीवन के साथ उसको कैरी नहीं कर सकते। अगर जीवन के साथ कैरी करना है तो फिर वो चीज़ हमें कुछ आनंद, कुछ प्रसन्नता हमें देते रहनी चाहिए। तो हम सभी का जीवन जो है, हम सभी का जीवन अलग अलग क्रियाओं की तरफ केंद्रित रहता है। हम अपने जीवन में अलग अलग प्रयास करते हैं इस आशा के साथ कि यस, ये वस्तु हमें हमारे जीवन में हमें खुशी दे देगी। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक कस्तूरी मृग था। कस्तूरी मृग जो था वो, उसको खुशबू आती रहती है। हिरन है, खुशबू आती रहती है और वो उस खुशबू की तलाश में पूरा जीवन भागता रहता है, इस आशा के साथ कि उसको अब उस फ्रेगनेंस को उसको मिल जाएगी। वो फ्रेगनेंस, उसका प्रयास चलता रहता है। उस प्रयास में फाइनली उसका जीवन निकल जाता है और वो मर भी जाता है, परंतु उसको कस्तूरी तो नहीं मिलती। अब क्वेश्चन ये है कि वो कस्तूरी है कहाँ? जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा है मृग, उसको वो मिल नहीं रही, तो वो कहाँ चली गई? तो वो जो कस्तूरी है वो कस्तूरी मृग के अंदर ही है। अब वो उसको ढूंढ रहा है कहाँ? बाहर, इस संसार में। तो हमारी स्थिति भी एक तरीके से ऐसी है। हम इस संसार में चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, परंतु जो चीज़ अंदर छुपी हुई है, हम उस अंदर छुपी हुई चीज़ का, उस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। प्रयास तो हम बाद में करेंगे जब हमें उसके बारे में पता होगा। तो हम इस वर्कशॉप से ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें अंदर जाना है। इस संसार में नहीं भागना, अंदर अपने आप को खोजना है। तो जब हम इस संसार में अलग अलग चीज़ें करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें मुख्य हैं, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यत एषा पशुभि नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि नराणाम। तो भागवतम बोल रही है कि 4 एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर हम सभी का जीवन केंद्रित होता है। उन 4 एक्टिविटीज़ में सबसे पहला है आहार, खाना। खाने में हमें सुख मिलता है इस संसार में, और कभी हम पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हैं, कभी हम बर्गर ट्राई करना चाहते हैं, कभी हमें चाउमीन खाना अच्छा लगता है, कभी हमें साउथ इंडियन अच्छा लगता है, कभी हमें नॉर्थ इंडियन अच्छा लगता है। तो सबसे पहला है हमारा आहार, जिसके पीछे हम भागते हैं, एंड हम हमेशा एक अलग नया फ्लेवर ढूंढते हैं। चाहे आज आपको कोई आपकी प्लेट में बहुत अच्छी चीज़ भी परोस कर दे दे, स्टिल आपको कुछ दिनों के बाद कुछ और चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। दूसरा है निद्रा, यानी कि सोना। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा सोने का अरेंजमेंट हो और हमें सोने में आनंद भी आता है। बहुत कम शायद ऐसे लोग होते होंगे जिनको स्लीपिंग में हैप्पीनेस नहीं मिलती, बिकॉज वी आर बाय डिफ़ॉल्ट, हमारे अंदर लेजीनेस जो है वो भरी हुई है। आहार, निद्रा, भय। भय का मतलब प्रोटेक्शन। हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस संसार में क्या करते हैं? अलग अलग आलीशान मकान बनाने के प्रयास करते हैं। मकान बनाते हैं, या हम अपनी गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में देखते हैं कि भाई इसमें कितने वो बैग होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयर बैग्स कितने लगे हुए हैं। सो इट्स अबाउट लाइफ। ये हमारे जीवन का सवाल है। जितने ज़्यादा एयर बैग्स होंगे उतनी महंगी गाड़ी होगी, ठीक है।
सो प्रोटेक्शन के लिए हम अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। एंड फोर्थ है मैथुन। मैथुन मीन्स सेक्स लाइफ। अगर हम अपना एक जीवन देखें, स्पेशली द यंग एज, उसमें हमारा फोकस रहता है इंजॉय करो, इस शरीर के साथ इंजॉय करने का प्रयास करो। हमारा शरीर बहुत आकर्षक होना चाहिए और हम जिस व्यक्ति को देखते हैं उससे हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए, एंड देन वी वांट टू एंजॉय। उसके लिए भी लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 4 एक्टिविटीज़ हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ये 4 एक्टिविटीज़ तो जानवर भी करते हैं। सामान्यत ऐसा पशु भी नाराणाम। और इनमें से जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारी तो एक बार को लिमिट है, परंतु जब हम जानवरों की बात करें तो जानवरों की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि ओके, पोलर बियर जो है रशिया में, वो एक साल में इकट्ठे 6 महीने तक सो सकता है। हम कितना सो लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद तो बस वो बेड जो होता है जिस पे हम सो रहे होते हैं वो भी हमें काटने को दौड़ता है। एंड खाने को भी हम कितना खा सकते हैं? लिमिट है शरीर की। एक लिमिट के बाद हमारा शरीर जवाब दे देता है, चाहे कितनी ही बढ़िया जगह हो, चाहे हम 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हो, चाहे हम मतलब बेस्ट डिश इस संसार की अगर कोई है वो खा रहे हो, तो अल्टीमेटली कहते हैं बस अब हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो हमारी लिमिट है। अब अगर आप हाथी को देखेंगे तो हाथी प्रोबेबली एक मनुष्य का जो एक दिन मतलब एक महीने का भोजन है वो एक दिन में खा सकता है। सारी कैपेसिटी फेल हो गई हमारी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर है, हमसे ज़्यादा बलवान है। हमारी लिमिटेशन है बट जानवरों की लिमिटेशन नहीं है। सो इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वही इन ए वे जानवर भी कर रहे हैं। हम सोने के लिए अपने अच्छे अच्छे घरों में सोते हैं, कोजी बेड हमारे पास होता है, और एनिमल्स रोड पर कहीं भी सो जाते हैं। खाने के लिए हम प्रॉपर्ली डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएंगे, कभी हम 5 स्टार होटल में जाएंगे। वेडिंग्स में सो मेनी वेराइटीज़, हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज आर देयर। आप तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आजकल तो लाइन लगी होती है वेडिंग्स में खाने के लिए। आप एक एक चम्मच भी अगर सब लें तो नहीं खा सकते आप, इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो ये है स्वभाव हमारा खाने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, सोने का, सेक्स लाइफ में एंगेज करने का। तो सब कुछ सेम चल रहा है हमारे लेवल पे भी, जानवरों के लेवल पे भी। अगर हम खाते हैं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे? अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, सिंपल। अगर हम सोते हैं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं। वो एनिमल कर रहा है, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है उन सब क्रियाओं का एक ही है। अब ये नेक्स्ट आ रहा है इसमें, सामान्यत ऐसा पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो। ये जो धर्म है हमारा, ये धर्म मनुष्य को जानवर से अलग कर देता है। धर्मेन ही ना पशु भी नराणाम। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये श्लोक मैं बहुत सुनता था। पता नहीं कहीं ना कहीं शायद होगा, बचपन में सुना था मैंने भी मल्टीपल टाइम्स, पर कभी भी इसके बारे में गौर नहीं किया ये क्या कहना चाह रहा है श्लोक। बट इस श्लोक में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। धर्मेण हीना पशु भी नराणाम। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप एक पशु के समान हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि जो पशु होते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, हम मनुष्य 2 पैरों पे चलते हैं। इसको बोलते हैं द्विपाद पशु, 2 पैरों वाले पशु। एंड अल्टीमेटली अगर हम अपने जीवन में धर्म का सही ढंग से पालन करते हैं तो वो धर्म हमें क्या करता है? सुखी रहना सिखाता है। इस संसार में भी रहते हुए हम किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, ये धर्म हमें इस चीज़ की शिक्षा देता है। ये धर्म की खासियत है। और जितना हम इस धर्म से दूर होते चले जाते हैं अपने जीवन में,
उतना हमें ये धर्म दुखी कर देता है। मतलब क्योंकि हमने धर्म का पालन नहीं किया। हम अल्टीमेटली धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अधर्मी। जो धर्म का पालन करता है उसको हम बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति। जो धर्म का पालन नहीं करता वो अधर्मी है। और अधर्मी व्यक्ति कभी भी इस संसार में संतुष्ट नहीं रह सकता। खुशी उसके जीवन में आएगी भी तो वो आके बहुत जल्दी उसके जीवन से चली जाती है। तो श्रील प्रभुपाद से एक बार ये प्रश्न किया एक रिपोर्टर ने कि प्रभुपाद हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में। तो प्रभुपाद तो जब रिपोर्टर से मिलते थे तो प्रभुपाद के पास बहुत सारे अलग अलग आंसर्स होते थे, क्योंकि प्रभुपाद दक्ष थे, परफेक्ट थे, वो रिपोर्टर्स को ऐसे ही हरा देते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम इस संसार में आनंद लेने आए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस संसार में आनंद क्यों लेने आए हैं, हम क्यों आनंद के पीछे भागते हैं। कोई हम में से ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में कभी दुख के पीछे भागता है? कोई नहीं भागता। हम सभी लोग आनंद के पीछे भागते हैं। उसकी विशेषता कारण क्या है? उसका कारण है कि आनंदमयो भास्यात्। हम सभी का ओरिजिन कहाँ से है? भगवान से। और भगवान अल्टीमेटली आनंद की क्या है? पराकाष्ठा। भगवान आनंद के स्रोत हैं, सागर हैं। और क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं? भगवान से आए हैं, तो जो स्वभाव भगवान का है वही स्वभाव हम सबका है। इसलिए भगवान का एक नाम है सच्चित चित एंड आनंद। ये तीन विशेष गुण है भगवान के। भगवान आनंद से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी हमेशा अपने जीवन में आनंद की ही कामना करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती हैं और उस किरणों के माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि सूर्य का स्वभाव कैसा है। तो सूर्य में क्या है? सूर्य में प्रकाश भी है और सूर्य में हीट भी है। इसी प्रकार से उसकी जो किरणें हैं, किरणों में भी प्रकाश है, किरणों में भी गर्मी है, दोनों चीज़ें। तो जैसा सूर्य का स्वभाव है वैसा ही सूर्य की किरणों का स्वभाव है। इसी प्रकार से जो भगवान का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान का स्वभाव हमेशा आनंदित रहना है, इसीलिए हम सब लोग इस संसार में आनंदित रहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इस संसार में अलग अलग प्रकार का जो सुख या आनंद पाने का प्रयास करते हैं उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इंद्रियों के स्तर का सुख। इंद्रियां मतलब हमारी ग्रॉस सेंसेस। जैसा मैं बताता हूँ कि हम अपनी आंखों से अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपने कानों से अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन के द्वारा हम अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छी चीज़ों को खाकर हमें अच्छा लगता है। वही हमें लगता है कि वही हमारे जीवन की खुशी है। अभी मैं एक दिन आई वाज जस्ट थिंकिंग, ये जो अगर हमारे मुंह में जीभ ना हो तो टेस्ट खत्म। एक जीभ इस संसार के लिए खाने के जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट के पीछे भागने के लिए हमें कितना मजबूर कर देती है। हैरानी का विषय है ये अपने आप में। एक छोटी सी जीभ है और उस छोटी सी जीभ के द्वारा हम इस संसार में जितने भी खाने के रस हैं उन रस को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो सो आई वॉज टेलिंग दिस, सबसे पहला जो आनंद है इस संसार के परिप्रेक्ष्य में वो है इंद्रिय सुख, और उसी में नेक्स्ट लेवल है माइंड। हालांकि मन का इंद्रियों का ही एक हिस्सा है, बट उसको हम कई बार अलग भी
डिफाइन करते हैं। तो पहला है इंद्रियों के स्तर पे सुख, दूसरा है मन के स्तर पे सुख। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि अगर कहीं आप मैच देख रहे हैं, हमें लगता है वो सुख है मन के स्तर पे। अगर आप कोई मैच देख रहे हैं, लेट्स से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, और उस मैच को देखते समय आपको कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिली, आपका पूरा मन उस मैच में लगा हुआ था, परंतु जैसे ही आपके पास वो न्यूज़ आई, इमिडिएटली वो जो माइंड के लेवल पे आपको जो इन्जॉयमेंट मिल रहा था उस मैच को देखकर, सब खत्म हो गया। सो माइंड के साथ तो ऐसे ही चलता है। एंड देन थर्ड इज इंटेलिजेंस, बुद्धि के स्तर पे। जैसे चेस प्लेयर्स होते हैं, जब वो चेस के मैच में खेल रहे होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो पूरी तरीके से उसमें एनग्रॉस्ड होता है, पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। अब अगर हम जैसे लोग देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहेंगे यार ये कैसा गेम है, हमें कुछ उसमें मज़ा नहीं आएगा। बट उनको उसमें कितना आनंद मिल रहा है, उनकी पूरी इंटेलिजेंस उसमें लगी हुई है, वो पूरे पूरे दिन एक मैच को खेल सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से लगी हुई है। एंड देन फोर्थ लेवल है ईगो। ईगो मीन्स हमारा अहंकार। अहंकार के स्तर पे भी सुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसे भी पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको अपने जीवन में ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा कमाना है पॉलिटिक्स में आके, उनको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में लोग उन्हें जाने, मान सम्मान की भावना होती है उनकी, उसके लिए वो पैसा भी खर्चने के लिए तैयार है। ये देख रहे हैं आप, लेवल्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन का सुख है, मन के बाद बुद्धि के स्तर का सुख है, बुद्धि के बाद अपने अहंकार के स्तर का सुख है, सम्मान की भावना जो है। और जो जितना ज़्यादा ऊपर के सुख को एंजॉय कर रहा होता है, उसको नीचे के सुख क्या है? इंफीरियर लगने लगते हैं। वो कहेगा यार ये तो इसी में फंसा हुआ है, इसको खाने पीने से ही फुर्सत नहीं, इसका इतना लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको लग रहा है यही जीवन है, खाना ही जीवन है, इससे ही नहीं बाहर निकल पा रहा है। ये लेवल्स हैं। जो एक लेवल पे है उसको लगता है कि इससे नीचे वाला लेवल इरेलेवेंट है। तो ऐसा नहीं कि जो इंद्रियों का सुख ले रहा है या जो मन का सुख ले रहा है उसके मन के सुख में कोई रुचि नहीं है। सब स्विच ओवर करते रहते हैं। कभी कोई मन से एंजॉय कर रहा है, कभी कोई इंद्रियों से एंजॉय कर रहा है, कभी कोई बुद्धि से एंजॉय कर रहा है, कभी कोई अपनी ईगो से एंजॉय कर रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं अल्टीमेटली। अलग अलग मेथड्स ढूंढ रहे हैं एंजॉय करने के, अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस संसार में एंजॉय करने का। एंड अल्टीमेटली उस प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट मोस्टली फेल हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, बट वास्तविकता ये है कि वो एक्सपेरिमेंट हम सभी के साथ कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब इस संसार में सुख है, तो आंसर यस कि इस संसार में सुख तो है। ऐसा तो नहीं है कि इस संसार में रस नहीं है, रस है तभी तो इस संसार में लोग भाग रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस संसार में सुख क्यों है? इस संसार का सुख ही तो हमें इस संसार में फंसा रहा है, फिर इस संसार में सुख क्यों है? भगवान ने सुख बनाया ही क्यों इस संसार में? जो चीज हमें फंसा रही है वो चीज भगवान ने बना के दे दी हमें। हम तो फंसेंगे ना, हम तो नासमझ बच्चे हैं भगवान के, हम तो फंस गए उस सुख में। इसका क्या आंसर है? भगवान की माया है। माया से सृष्टि रची है, उसमें विष्णु भगवान की माया से सब मोहित हो। हाँ, तो इसका मैं आंसर देता हूँ कि इस संसार में जो सुख है, अगर भगवान इस संसार में थोड़ा सा लेश मात्र सुख नहीं डालते, हम सब लोग अब तक आत्महत्या कर चुके होते। ये गारंटीड है।
थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है तो हमारा जीवन चल रहा है, परंतु वास्तविकता में वो सुख नहीं है। और जब हम इस संसार के सुख को देखते हैं और जब हम थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास करते हैं, तब हमें कंपैरिजन करने का अवसर मिलता है। कंपैरिजन, तुलना करना कि भाई भगवान के साथ जीवन जिएंगे तो ये सुख अवेलेबल है, इस संसार में अगर हम भागेंगे तो ये सुख अवेलेबल है। चुनाव हमें करना है कौन सा सुख हमारे लिए ठीक है, ये चुनाव हमें करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? भगवान ने इसलिए सुख डाला हुआ है इस संसार में, नहीं तो हमारे लिए जीवन जीना असंभव था अगर सुख नहीं होता तो। अब हम बस, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम उस क्षणिक सुख में ही फंस जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कि भाई इस संसार में हम सब लोग जो सुख है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, एक तो ये सुख है और दूसरा है आनंद। हम बात करते हैं भगवान के साथ आपको आनंद मिलेगा, आप भगवान की भक्ति कीजिए, सबको पता है ये, परंतु फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, जानते हुए भी वो बेचारे अनजान हो जाते हैं। आप कहेंगे प्रभु जी आपने इतने प्रवचनों में बोला है कि इस संसार में सुख जो है वो बहुत फीका है, भगवान के साथ सुख जो है वो बहुत मीठा है, उसमें बहुत ज़्यादा सुख है, परंतु हमें तो अभी उसका अनुभव नहीं हो रहा। तो यानी कि अब हम तुलना कर रहे हैं भौतिक सुख की एंड आध्यात्मिक सुख की। सबसे पहला जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख क्या है? उसका प्रिंसिपल है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है आपको। आपने कुछ खाया, आपको इमीडिएटली टेस्ट लगा, अच्छा लगा वो, एंड आप तुष्ट हो गए, उसको बोलते हैं प्रयास। जो चीज़ आपको इमीडिएटली लाभ दे देती है अपने जीवन में, वो प्रयास है, अल्टीमेटली वो भौतिक सुख है। श्रेयस जो होता है वो आपको शायद इमीडिएटली अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है कि वो आपको इमीडिएटली आपको उसका रस ना मिले, बट वो वाला सुख क्या है? वो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको बोलते हैं श्रेयस, जो आपके लिए श्रेयस्कर है। तो एक जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो अपने जीवन में कभी भी प्रयास की ओर नहीं भागता, वो भागता है श्रेयस की ओर। उसका फोकस होता है उस विषय के ऊपर जो उसको पता है कि यस, उसके लिए वो चीज़ अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। जिस प्रकार से बच्चे हैं, बच्चे हमेशा केवल खेलना चाहते हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी कम है, मतलब बेचारे ना समझ हैं बच्चे, उनको हमेशा रुचि होती है खेलने में। बच्चों की रुचि है खेलने में, और बच्चों के माता पिता कहते हैं नहीं बेटा पढ़ लो, एग्ज़ाम का टाइम है, अभी आप नो प्ले। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों को इमीडिएटली इंजॉयमेंट मिल रहा है खेलने में, परंतु बच्चों के माता पिता को पता है कि अगर वो अपना अच्छा करियर बनाएंगे तो अच्छे करियर को बनाकर वो करियर उनके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल। बच्चों को अपना करियर नहीं दिख रहा, बच्चों को तो खेल में आनंद दिख रहा है। तो इस भौतिक संसार का सुख क्या है? खेल में आनंद। और स्पिरिचुअल लाइफ में सुख क्या है? करियर बनाना, जो हमारे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। संसारिक सुख प्रयास, भगवान के साथ का सुख श्रेयस, अल्टीमेटली बेनिफिशियल। सेकेंड इज कि इस भौतिक संसार में जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, वो कुछ समय के लिए हैप्पीनेस हो सकती है, परंतु वो हैप्पीनेस ही अल्टीमेटली हम सबको क्या देती है? दुख देती है। अल्टीमेटली वो दुख देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मतलब आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मीठा नहीं खा सकते। अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी,
वो डायबिटीज़ आपको दुख देगी। सो आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई फादर। तो मेरे फादर कहते हैं कि जब हमारे पास टाइम था, जब हम खा सकते थे परंतु हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारी कैपेबिलिटी थी परंतु हमारे पास पैसे नहीं थे अफोर्ड करने के लिए। आज हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है परंतु आज हम नहीं खा सकते। दांत नहीं है या डायबिटीज़ हुई है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हेल्पलेस। ये है भौतिक संसार की लिमिटेशन। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप कहाँ तक एंजॉय करोगे इस संसार के सुख को? एवरी सेकेंड डे कोई नई डिजीज आके खड़ी हो जाती है। क्या करोगे? आपके अंदर इच्छा है एंजॉय करने की, बट आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आपकी सेंसेस आपको अलाउ नहीं करती उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। सो ये लिमिटेशन है इस संसार की। भगवान के साथ का सुख कैसा है? उससे आपके शरीर को अल्टीमेटली कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो सुख है वो आत्मा के स्तर का सुख है, वो शरीर के स्तर का सुख नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं शरीर के सुख से बाहर निकलकर आत्मा के लेवल पे जो सुख है उस सुख को जानने का प्रयास करो, उस सुख को समझने का प्रयास करो, उसको अनुभव करने का प्रयास करो। सो थर्ड प्रॉब्लम, एंड दिस इज लास्ट। अब आप कहेंगे कि ठीक है प्रभु जी, आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस या आत्मा के स्तर का सुख हमें नहीं हो रहा अनुभव भाई। तो अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा तो क्या करें? इसका आंसर है कि अभी हम सब क्या हैं? अभी हम सब सफ़र कर रहे हैं जॉन्डिस से। जब हमें जॉन्डिस की बीमारी होती है तो उस समय अगर आपको कोई गन्ने का रस पिलाता है, अगर आपको अवसर मिलता है गन्ने का रस पीने का, तो शुरू में वो जो रस होता है वो आपको कड़वा लगेगा। आप कहोगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली यही मेरे को क्योर करेगा, चाहे मुझे कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, मुझे पीना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो ही उसके लिए रेमेडी है। धीरे धीरे अपने आप वो जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी और अपने आप रस जो है वो मीठा लगने लगेगा, है ना? होता है ऐसा? तो अभी क्या है? अभी हमारे को भगवान की सेवा, भगवान के बारे में जानने में, भगवान के नाम जप में, भगवान का कीर्तन करने में रुचि है, पर उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि अभी हम सब लोग क्या हैं? पेशेंट हैं। अभी हम पेशेंट हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए आ चुके हैं। भगवान का स्कूल खुला हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप एक बार क्योर हो जाओगे तो आप इसी के पीछे भागोगे। अब वो क्योर का जो पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकते हैं, बट क्योर जरूर हो जाओगे आप। अब आप कहेंगे प्रभु जी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपको बात आती है वहाँ पे, अब आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना होगा, जो आपको कह रहा है ना उसकी बात को मानना होगा। अगर आपको अनुभव नहीं है कोई बात नहीं, अगर अनुभवी व्यक्ति कुछ आपको बता रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। डॉक्टर का रोल क्या होता है? डॉक्टर अनुभवी है, वो अपने अनुभव से बताता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो अपने जीवन में। अभी आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये दवाई खानी है आपको और ये दवाई आपको असर करेगी समय से, ठीक है? तो हम सब पेशेंट हैं, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो अभी हमने डिस्कस किया पार्ट वन में हमने जो हमारा विषय है वो था कि हम इस संसार में खुश कैसे रहें। खुश हम हैं ऑलरेडी, पर वो जो सुख है या खुशी है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है आध्यात्मिक सुख के आगे। हम अल्टीमेटली इंटरेस्टेड हैं किस में? आध्यात्मिक सुख में। हम चाहते हैं कि आप सब भी आध्यात्मिक सुख का अनुभव करें, क्योंकि जब आप इस भौतिक संसार के सुखों को देख लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और साथ साथ आपको अगर आध्यात्मिक सुख को भी एक्सपीरियंस करने का अवसर मिल जाए तो आप खुद ही कंपेयर कर लोगे।
और कहोगे यार मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, भगवान ने ऑलरेडी मेरे लिए क्या अरेंजमेंट किया हुआ है और मैं बहुत तुच्छ वस्तु के पीछे भाग रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसके लिए ये जो भौतिक सुख के ऊपर जो आध्यात्मिक सुख है, उस आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने के लिए हमें आत्म अनुसंधान करना होगा, जिसके लिए हमने वो पहले एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग को वो जो कस्तूरी है वो उसको अपने अंदर ही ढूंढनी थी, परंतु क्योंकि उसको कोई वो शिक्षा देने के लिए नहीं था अवेलेबल, इसलिए वो इस संसार में घूम रहा था। तो क्योंकि हमें अभी आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं है तो हम इस संसार में घूम रहे हैं और शारीरिक स्तर पे सुख पाने के प्रयास में हम लोग बिजी हो गए हैं। परंतु यदि आपको ज्ञान मिलने का, अगर आपको अवसर मिल रहा है ज्ञान के माध्यम से जानने का कि भाई इस भौतिक सुख से परे एक आध्यात्मिक सुख है, उस आध्यात्मिक सुख को ढूंढने का प्रयास करो, तो फिर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर तो आपको आध्यात्मिक सुख की ओर ही भागना होगा।